जब आदमी ने देखा कि टिन हवा से उड़ रहा है तो उसे अचानक निर्जन द्वीप से बचने का तरीका सूझा। उसने द्वीप के सारे पेड़ काट दिए और फिर छाल को एक एक करके उतार कर धूप में सुखाने के लिए रख दिया। और फिर वह आदमी गुफा में वापस जाकर दिन रात रस्सियां बुनने लगा और फिर उसने रस्सियों का उपयोग करके बेड़े का ढांचा बनाना शुरू किया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि भले ही वह रस्सी बनाने के लिए द्वीप की सारी छाल उतार दे, फिर भी नाव यह अभी भी पर्याप्त नहीं होगा। जब वह आदमी असमंजस में था तो ऐसा लगा जैसे विल्सन ने उसे याद दिलाया कि वह कुछ अतिरिक्त रस्सी कहां पा सकता है। ये पता चला कि 1 साल पहले आदमी ने चट्टान पर हार मानने के लिए अपनी सहायता के लिए एक रस्सी तैयार की थी, लेकिन अब यह उसकी बचने की आशा बन गई। जल्द ही बेड़ा तैयार हो गया, लेकिन अजीब बात यह है कि आदमी ने तुरंत जाने की जल्दी नहीं की, बल्कि बेड़े के बगल में एक छोटा झंडा लगाया जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीता, लेकिन इस दिन एक तेज हवा द्वीप पर चली और आदमी ने तुरंत महसूस किया कि उसके पास द्वीप से निकलने का मौका है। इसलिए उसने विल्सन और एक अनखुला कुरियर पकड़ा और समुद्र की ओर निकल पड़ा। लेकिन द्वीप छोड़ना आसान नहीं था। लहरें आईं और आदमी को वापस खींचने की कोशिश की। लहरें जिन्होंने उसे अनगिनत बार हराया था। आदमी निडर था और तुरंत उन रस्सियों को छोड़ दिया जो पाल को लहरों के झोंकों से बंधा रही थी। उसने एक ही सांस में इसे पूरा कर लिया। उस द्वीप की ओर देखते हुए जहां वह 4 साल तक रहा था, उसके दिल में एक अजीब उदासी महसूस हुई। अगले कुछ दिनों के लिए आदमी लहरों को उसे समुद्र से दूर ले जाने देता। जब उसे प्यास लगती वह नारियल के खोल का उपयोग करके बारिश का पानी इकट्ठा करता और जब उसे भूख लगती तो वह सीधे समुद्र में जाकर मछली पकड़ता। बिना ये महसूस किए बिना वह पहले ही समुद्र में 1 सप्ताह से अधिक बह चुका था। लेकिन उसी रात आसमान में अचानक तूफान शुरू हो गया और यहाँ तक कि और भी खराब, बेड़े की पालें उड़ गईं और आदमी केवल बेड़े को पकड़ कर रखा ताकि वह समुद्र में न गिर जाए। जब तूफान शांत हुआ तो बेड़ा बुरी हालत में था, लेकिन भेल की लहर ने उसे जगा दिया। जब उसे एहसास हुआ कि विल्सन गायब है तो वह घबरा गया और चिल्लाया। विल्सन ने अंततः उसे थोड़ी दूरी पर देखा। आदमी नाव से कूदा और उसे वापस लाने की कोशिश की, लेकिन विल्सन उससे दूर होता जा रहा था। आदमी ने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो दिया। दुख, वह टूटी हुई नाव में लेट गया। अब जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। उसने अपने हाथों में चप्पू समुद्र में फेंक दिए, लेकिन मृत व्यक्ति के जीवन जैसा कुछ नहीं होता। और जैसे ही वह मर रहा है, वह एक धीरे धीरे चल रहे मालवाहक जहाज के पास पहुंच जाता है। जब वह कुछ सुनता है तो वह आदमी चौंक कर घूमता है और मालवाहक जहाज की ओर हाथ बढ़ाता है और उसी पल उसका अंततः बचाव हो जाता है। 1 या 500 दिनों तक जंगल में जीवित रहने के बाद वह आदमी अंततः आधुनिक सभ्यता में वापस लौटता है। अंत में फिल्म में वह आदमी 4 साल पहले का एक अनखुला कुरियर प्राप्तकर्ता के घर पर देता है और धन्यवाद का एक नोट लिखता है, क्योंकि कुरियर ने उसे जीवित रहने की उम्मीद दी थी और यह उसके नए जीवन का प्रमाण था। लेकिन कहा जाता है कि कुरियर में एक सैटेलाइट फोन था।